गिलिंडा, मैंने कई दुनिया में राज किया, मगर मुझे और भी दुनिया में राज करना है। महाराज, अगर दूसरी दुनिया में राज करना है तो एक जगह है जहाँ हमारे लोगों से कुछ अलग प्रजाति रहती है। गिलिंडा, मैं ऐसी ही दुनिया खोज रहा था जहाँ सभी को गुलाम बना सकूं, और यदि जो हमारी बात ना माने उसे मौत मिलेगी, मौत। ठीक है महाराज, पृथ्वी में जाने की तैयारी मैं अभी करती हूँ। अपने महाराज को पृथ्वी में ले जाने के लिए विमान को शुरू करती है और दोनों पृथ्वी पर राज करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों पृथ्वी पर आ जाता है और वह अपना विमान शहर से कुछ दूर एक गांव में उतारता है। दोनों यान से जैसे ही बाहर निकलते हैं, दोनों को पृथ्वी के वातावरण से परेशानी होने लगती है। गिलिंडा, पृथ्वी का वातावरण मुझे तकलीफ दे रहा है। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यहाँ तकलीफ हो रही है। गिलिंडा, मुझे लगता है यहाँ जीवित रहना बहुत मुश्किल है। हमें कुछ करना होगा, वरना ये वातावरण हमें मार डालेगा। गिलिंडा और उसके महाराज को पृथ्वी का वातावरण बहुत तकलीफ दे रहा था, जिससे उन्हें लगता था कि वह मारा जाएगा। दोनों वहां से निकलकर शहर की ओर जाने लगता है, जहां इंसान आराम से आ जा रहा होता है। गिलिंडा, मुझे लगता है यदि हम किसी इंसान के अंदर समा जाएं, तो हम दोनों बच सकते हैं। अपने राजा की बात मानते हुए दोनों इंसान के पास जाने लगता है। जैसे ही दोनों इंसान के पास पहुंचता है, तभी सब डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत, भागो, सभी लोग भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। गिलिंडा, सभी लोग भाग रहा है, उसे अपनी शक्ति से रोको। गिलिंडा के वार से दोनों इंसान घायल हो जाता है और तभी वे दोनों इंसान के अंदर समा जाता है। गिलिंडा और उसका राजा इंसान के शरीर में समाने के बाद गिलिंडा अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी, पर उसके राजा को अभी भी तकलीफ हो रहा होता है। गिलिंडा, कुछ करो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत तकलीफ अभी भी हो रही है। मुझे कोई और नया शरीर चाहिए। अपने राजा की बात मानते हुए गिलिंडा एक नया इंसान को ढूंढने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद गिलिंडा छोटे बच्चे को उठा कर ले आती है। गिलिंडा, क्या ये बच्चा मुझे जीवित रख पाएगा? महाराज, मुझे लगता है आपको ये बच्चा ही बचा सकता है। गिलिंडा की बात मानते हुए उसका राजा उस बच्चे के शरीर में समा जाता है। बच्चे के शरीर में समाने के बाद गिलिंडा का राजा अपने आप को बेहतर महसूस करता है, इसलिए वो बच्चे के शरीर में रहने का फैसला करता है। महाराज, आप ठीक तो है ना? गिलिंडा, मैं इस शरीर में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। गिलिंडा वापस बेबी को उसी जगह ले जाती है जहाँ से उसे उठा कर लाई थी। गिलिंडा वहाँ देखती कि सभी लोग बच्चे को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तभी वह बेबी को वहीं रख देती है। ये बच्चा किसका है? गिलिंडा की बात सुनकर बच्चे का पिता वहाँ आ जाता है, जो इंस्पेक्टर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके वजह से मेरा बच्चा मिल गया। इंस्पेक्टर को अपना बच्चा मिल जाने पर बहुत खुशी मिलता है और इसी खुशी में अपने घर बर्थडे पार्टी का ऐलान करता है। तुम भी आना, कल रात मेरे घर में बर्थडे पार्टी कर रहा हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, लाली भाई और जग्गी को भी कॉल करना था। अरे जग्गी मेरे दोस्त, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। कॉल आ रहा है। प्रणाम अंकल जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा। क्या हुआ लाली भाई, क्या बोल रहे थे अंकल? जग्गी भाई, अंकल जी बोल रहे थे कल उसके यहाँ बर्थडे पार्टी है, तो वहीं जाना पड़ेगा हमें। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा लाली भाई, मैं तो खूब बलून फोड़ूंगा और केक भी खाऊंगा। हाँ जग्गी भाई, चलो जल्दी से पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि कल सवेरे निकलना भी तो है हमें। पार्टी मनाने के लिए लाली भाई और जग्गी भाई अपने अंकल के यहाँ जाने लगते हैं। उधर बेबी शैतान अपने शैतानी दिमाग से अदृश्य मानव बनाता है। अब शुरू होगा तबाही,
और सभी के अंदर डर जन्म लेगा। हा 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 हा। अदृश्य मानव बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए वो सभी को मारने लगता है। अरे सभी लोग भागो, वरना अदृश्य मानव हम सबको मार देगा। अदृश्य मानव को देखकर सभी डर जाते हैं और वे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अदृश्य मानव की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। हमारे इलाके में अदृश्य मानव देखा गया है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ और तुम लोग भी वहाँ पहुँचो। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी लेकर अदृश्य मानव वाले जगह में जाने लगता है। इंस्पेक्टर के घर से निकल जाने पर बेबी को बहुत खुशी होता है और वह अपने माइंड पावर से अदृश्य मानव को तांडव देखता है। अदृश्य मानव एक एक करके सबको मारता है और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अदृश्य मानव को रोकने के लिए पुलिस अपनी बंदूक से हमला करती है। बंदूक के हमले से अदृश्य मानव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस वाले की वार से अदृश्य मानव उसकी तरफ ही आने लगता है। अदृश्य मानव को अपनी ओर आते हुए देख पुलिस वाले वहां से डर से भाग जाते हैं और अदृश्य मानव से अपनी जान बचाने लगते हैं। अरे सर को कोई कॉल करो जल्दी से और बताओ अदृश्य मानव बहुत ही ताकतवर है। सर आप जल्दी से आइए, अदृश्य मानव बहुत ही ताकतवर है, उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, जल्दी से आइए। सर ने क्या कहा? सर किसी भी वक्त आने वाले हैं, सब कोई तैयार हो जाओ। हे भगवान, हमारी मदद करो। टैंक से वार होने पर अदृश्य मानव काफी दूर गिर जाता है और वह बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए अदृश्य मानव वापस से उड़ जाता है। अदृश्य मानव बहुत ही गुस्सा में होता है और वह जैसे ही टैंक की तरफ जाने की कोशिश करता है तभी टैंक से जबरदस्त फायर होती है। दोबारा टैंक से हमला होने पर अदृश्य मानव घायल हो जाता है। उधर लाली भाई और जग्गी भाई अंकल के घर पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में अदृश्य मानव और पुलिस के बीच लड़ाई होते हुए देखते हैं। लाली भाई, ये क्या? यहाँ तो खतरनाक लड़ाई चल रही है। जग्गी भाई, ये तो अदृश्य मानव है, लगता है फिर से वापस आ गया है। हाँ लाली भाई, कहीं हम दोनों से बदला लेने तो नहीं आया है? पता नहीं जग्गी भाई, चलो पहले पुलिस वालों की मदद करते हैं, आ जाओ। लाली भाई और जग्गी भाई तुरंत अपना हथियार निकाल लेते हैं और अदृश्य मानव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अदृश्य मानव फिर से टैंक की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक के एक और वार से अदृश्य मानव डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इधर बेबी अपने मन की शक्ति से सब कुछ देख रहा होता है और अदृश्य मानव के भाग जाने पर उसे बहुत गुस्सा आता है। उधर अदृश्य मानव के भाग जाने पर इंस्पेक्टर लाली भाई और जग्गी भाई को अपने घर लेकर आ रहा होता है। दोस्तों, क्या इंस्पेक्टर और उसका बेबी आज बच पाएगा? क्या लाली भाई और जग्गी भाई मारे जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताना और अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना अगला पार्ट देखने को नहीं मिल पाएगा।